हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आपको पता है Q4 का रिजल्ट का मौसम चल रहा है। आज एक और दिग्गज कंपनी का लेकर आया हूँ Q4 का रिजल्ट। काफ़ी काफ़ी शानदार ये कंपनी है। अफलातून इसने रिजल्ट दिया लास्ट 1 ईयर में। बात करोगे 100% का रिटर्न दिया है। ठीक है, बिग साइज कंपनी है, लार्ज साइज कंपनी है, PSU कंपनी है। 3 लाख 3.5 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना क्या आपके पास ये स्टॉक है या नहीं। अगर है तो कितने पे बाइंग किए। ठीक है, बहुत सारे लोग के पास PFC है, REC, ये सबसे ज़्यादा बाइंग है, या वेदांता होगा मे बी मैक्सिमम लोगों के पास। बट हाँ, NTPC भी सभी के रडार पे है, तो डेफिनेटली मैं इस पर डिस्कशन करना चाहूँगा। ऑल्दो ये मेरे पास भी स्टॉक है, काफ़ी अच्छी बाइंग है इस स्टॉक में। हाँ, मैं थोड़ा सा डीमर्जर का वेट कर रहा हूँ। NTP से ग्रीन अगर वो डीमर्ज हो जाता है तो मैं डेफिनेटली उस क्वांटिटी, कुछ अच्छे क्वांटिटी में ग्रीन एनर्जी वाला जो स्टॉक होगा उसमें डेफिनेटली मैं प्लान ऑफ एक्शन में रखूंगा। ठीक है, बात करिए PSU स्टॉक है, एकदम फ्लैटिस परफॉर्मेंस कर रहा था, फिर एक पावर जनरेशन का बूम आया और ये 5 साल में देखोगे 180% का रिटर्न दिया है और एक साल में 112% का रिटर्न दिया है। बात करें एकदम शॉर्ट में, जो जानना चाहते हो Q4 का रिजल्ट कैसा रहा, अच्छा रहा रिजल्ट। ठीक है, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। नेट प्रॉफिट जो है 33% का रेज हुआ है। फाइनल डिविडेंड भी उन्होंने लगभग दे दिया है, 3 रुपये 25 पैसे का डिविडेंड उन्होंने दे दिया है। ये मैंने ये पहले कवर इसलिए किया क्योंकि बहुत कोई शॉर्ट में जानना चाहते हैं Q4 का रिजल्ट कैसा रहा। रिजल्ट अच्छा है, आप चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो। बहुत अच्छा प्यारा स्टॉक है, आप इसको कंटिन्यू में कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं डिटेल एनालिसिस पे। Q4 का रिजल्ट भी देखेंगे, कंप्लीट ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि आपको पता है आप मेरे चैनल पे आए हो, हम 3 मेजर टॉपिक पे बात करते हैं। पहला क्या, Q4 का रिजल्ट। दूसरा हम बात करें क्या हम फ्रेश बाइंग कर सकते हैं कि नहीं। थर्ड एंड फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यस, क्या ये इसमें अभी भी फ्यूचर ओरिएंटेड ग्रोथ है, क्या हम इसमें बाई ऑन डिप भी का प्लान कर सकते हैं या नहीं। चलो फटाफट कवर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको पता है NTC 2 मेजर चीज़ पर वर्क करती है। एक क्या, पावर जनरेशन, आपको पता है। सेकंड, इनका एक और यूटिलिटी है, मतलब एक और ब्रांच है जिसमें क्या, ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी का एक और सब्सिडरी है जो इनके अंडर में आता है NTPC का। उसका भी बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव न्यूज़ आ रहा है। ठीक है, NTPC का जो है अभी का रिकॉर्ड, अभी सबसे ज़्यादा क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ है 2024 की बात करें। बहुत शानदार उन्होंने रिकॉर्ड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया। और आपको पता है नॉर्थ ईस्ट में अभी चल रहा है हीट वेव, सबसे ज़्यादा गर्मी उधर है, सबसे ज़्यादा है। तो अभी जो है पावर का जो डिमांड है सबसे ज़्यादा रहेगा आने वाले क्वार्टर में। डेफिनेटली जब तक विंटर नहीं आ जाता या फिर रेनी सीजन नहीं आ जाता, तब तक नॉर्थ ईस्ट में बहुत अच्छा खासा पावर का जनरेशन रहेगा। तो क्वार्टर एंड क्वार्टर इनका रिजल्ट बहुत शानदार होते हुए दिख जाएगा। बात करेंगे सब्सिडरी कंपनी का, जो मेरा फेवरेट है, NTPC ग्रीन एनर्जी। ठीक है, ये एक सब्सिडरी कंपनी है, मैं क्लियर कर देता हूँ। ये NTPC जो है इसको फुल्ली ओन करती है, पूरे के पूरे NTPC रिन्यूएबल एनर्जी को ओन करती है, इसके अंडर में ही आता है। ये भी एक गवर्नमेंट के अंडर में PSU कंपनी। ठीक है, तो इनका मल्टीपल टाई अप हो रहा है, मल्टीपल ग्रीन एनर्जी क्लीन एनर्जी पे ये काम कर रहे हैं। तो इनका जो टाई अप हुआ NTPC ग्रीन का, MOU साइन हुआ 10 गीगावाट के, कहाँ पे, महाराष्ट्र में। कौन से प्लान हुआ, हालांकि ये 1 वीक पुराना न्यूज़ है, बट हाँ स्टॉक के रिलेटेड न्यूज़ है तो पॉजिटिव न्यूज़ है, वो भी मैं आपको ज़रूर कवर करूंगा। या 10 बजे जो मेरा आपका न्यूज़ आता है, 10 बजे जो मैं वीडियो कवर करता हूँ, उसमें मैंने इसको भी कवर किया था। तो ठीक है, मोरेंडम ऑफ साइन किया है उन्होंने किसके साथ, यस, महात्मा फुले रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी, जो MHPT कहते हैं शॉर्ट फॉर्म। तो NTPC ग्रीन और इनका जो टाई अप हुआ है 10 गीगावाट का रिन्यूएबल। ठीक है, याद रखना रिन्यूएबल, मैं इसलिए बूस्ट कर रहा हूँ क्योंकि इंडिया जो है आने वाले टाइम में ग्रीन एनर्जी क्लीन एनर्जी में सबसे ज़्यादा बिलीव कर रहा है। तो जितने भी आपके पास जो है ग्रीन ग्रीन एनर्जी, मतलब कि सोलार के कंपनी है या फिर स्पेस में जो काम करे क्लीन एनर्जी, इनके जो कंपनी है, ये आपके घर पास है, तो डेफिनेटली रडार पे रखना। चलो अब बात कर लेते हैं Q4 का रिजल्ट का। उससे पहले अगर अभी तक मेरे एनालिसिस आपको अच्छे लगे हों, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल आइकन को डेफिनेटली क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे आपको रात को 10 बजे एक और वीडियो पब्लिश करता हूँ। इसमें पूरे स्टॉक मार्केट में क्या हलचलें थी, कौन से स्टॉक में पॉजिटिव, कौन से स्टॉक में नेगेटिव, किस स्टॉक का वर्स्ट न्यूज़ आया, ये सारी चीज़ को मैं कवर करता हूँ। रात को 10 बजे वहीं मिलते हैं। ठीक है, आप सब्सक्राइब करिएगा, मुझे भी, मैं भी मोटिवेट होता हूँ, तो इसके लिए मैं आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। चलो बात करें, यस, डिविडेंड का मैंने बात किया था, उन्होंने एक डिविडेंड अनाउंसमेंट कर दिया है, तो आपके अकाउंट में डिविडेंड क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, 3 रुपये 25 पैसे का उन्होंने डिविडेंड अनाउंसमेंट किया था, तो वो भी मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। इतने का उन्होंने डिविडेंड अनाउंसमेंट किया। चलो फटाफट देख लेते हैं कंसोलिडेटेड रिपोर्ट का, उसके बाद हम डिसीजन करेंगे क्या हम बाई ऑन डिप कर सकते हैं या फिर फ्रेश बाइंग की प्लान ऑफ एक्शन में रख सकते हैं। करोड़ में सारे इनके डेटा है, कंसोलिडेटेड रिपोर्ट है,
फटाफट देख लेते हैं सीक्वेंस। ये सीक्वेंस परफेक्ट है 2023 क्वार्टर Q3 एंड Q4 सीक्वेंस वाइज एकदम परफेक्ट नज़र आ रहा है। टोटल इनकम कमाया कितना है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो ईयर ऑन ईयर का कंपैरिजन पहले कर लेते हैं। मैं रफली बात करूंगा 177 का हो गया 181, ठीक है, मैं राउंड लेवल लेकर बात कर रहा हूँ। तो शानदार जंप होते हुए इनकम में दिख रहा है ईयर ऑन ईयर, ठीक है। 44 का कितना दिख रहा है 48, यहाँ भी क्वार्टर एंड Q4 वर्सेस Q4 का कंपैरिजन करोगे शानदार जंप होते हुए दिख रहा है। देखो इनकम बहुत शानदार हो जाता है ना, यानी कि क्या है, ग्रोथ है, फ्यूचर ओरिएंटेड ग्रोथ है, इनका डिमांड है मार्केट में, इनका सेल्स बहुत अच्छा है। बस एक चीज़ इनको हाथ में रखना चाहिए अगर प्रॉफिट में रहना है, इनका एक्सपेंस और जो उनका एक्सेप्शनल आइटम है वो दोनों कंट्रोल में होना चाहिए। Q3 वर्सेस Q4 भी देखोगे शानदार जंप होते हुए दिखेगा, मतलब ईयर ऑन ईयर 5 स्टार जंप होते हुए दिखेगा। क्वार्टर एंड Q4 वर्सेस Q4 भी शानदार जंप होते हुए दिखेगा, किसमें, इनकम में, ठीक है। चलो पहला जो पिलर है वो उसमें तो शानदार उन्होंने दिखाया। एक्सपेंस की बात अब हम कर लेते हैं, टोटल एक्सपेंस, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है। अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाता है तो प्रॉफिट जो है डाउनफॉल में हो जाता है, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू प्रॉफिट होता है। तो 154 का कितना हो गया 155, स्लाइटली जंप है, चल चलेगा। फिर 39 का कितना हो गया 40, ये भी स्लाइटली जंप है। 38 का भी 40 हो गया, ठीक है। इनकम वाइज देखोगे उस हिसाब से एक्सपेंस भी थोड़ा थोड़ा ज़्यादा होते हुए दिख रहा है। हालांकि आपको फॉर्मूला पता है इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू प्रॉफिट। अगर इनकम शानदार है और एक्सपेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो प्रॉफिट क्या होता है, डाउनफॉल में आ जाता है। प्रॉफिट जो एक्सपेक्टेशन है वो डाउन में हो जाता है। तो पीवीटी की बात करते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसके बाद हम बात करेंगे नेट प्रॉफिट का, ठीक है। तो पीवीटी को हम कवर करते हैं क्योंकि उससे पहले टैक्स देने से पहले उनका जो प्रॉफिट होता है वो वहाँ पे वो हाईलाइट करते हैं, ठीक है। चलो तो 24,000 243 का कितना हो गया 271, बहुत शानदार जंप होते हुए दिखेगा। क्वार्टर एंड क्वार्टर का भी आपको शानदार जंप होते हुए दिखेगा, मतलब क्या, ईयर ऑन ईयर शानदार 5 स्टार जंप होते दिखेगा। Q4 वर्सेस Q4 में भी दिखोगे कितना दिख रहा है 6,000 का कितना 8,300, और 5,000 का कितना दिख रहा है 8,300, मतलब क्वार्टर वर्सेस क्वार्टर, ईयर वर्सेस बहुत शानदार इनका जंप दिख रहा है। बहुत शानदार बात। अब चलो इतना सारा कमाने के बाद टैक्स देना होता है, एडजस्टमेंट सारा करने के बाद क्योंकि नेट प्रॉफिट आता है, या जो प्रॉफिट फॉर द ईयर ईयर कहते हैं या फिर फॉर द पीरियड कहते हैं, ठीक है, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। चलो 1700 का 171 का कितना हो गया 2,103, ठीक है। और ईयर ऑन ईयर की बात करें 487 का कितना हो गया 649, और 52 का हो गया 649, मतलब क्या दिख रहा है, ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट में शानदार जंप होते हुए दिख रहा है, बहुत शानदार जंप है। क्वार्टर एंड क्वार्टर में भी शानदार, जब 48 का कितना हो गया 64, और 52 का हो गया 64, शानदार शानदार शानदार। जिसके पास ये स्टॉक है दबा के रखना, एक भी सेल आउट नहीं करना। अगर किसी शेयर होल्डर को ये पसंद नहीं आया या मंडे को थोड़ा सा करेक्शन में आया, जरूर इसको एकोमुलेट करना। हाँ, एकोमुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, या बाई ऑन डिप का, जो भी आपकी बाइंग प्राइस है उससे 10% नीचे, या करंट मार्केट से 10% 15% नीचे आ रही है मार्केट, तब हम एकोमुलेट करते हैं ताकि आपको एवरेज बहुत शानदार मिल जाए। अब चलो अब हम बात करेंगे ईपीएस का, अर्निंग पर शेयर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी शेयर होल्डर के लिए। ईपीएस की बात कर ले चलो, तो ईयर ऑन ईयर 17 का कितना हो गया, फटाफट देखोगे 20 के आसपास हो गया। 4.71 का हो गया 6.58, और क्वार्टर एंड क्वार्टर मतलब शानदार, ईपीएस में भी शानदार ग्रोथ होते हुए दिख रहा है। तो आपके पास ये स्टॉक है, दबा कर रखिएगा, एक सिंगल शेयर भी मत बेचिएगा, आने वाले टाइम में डेफिनेटली ये रॉकेट बनते हुए दिखेगा। हाँ, लटकती हुई तलवार क्या है या नेगेटिव क्या है, ये सिर्फ एक चीज, 4th जून को अगर जो करंट गवर्नमेंट मेजोरिटी में नहीं आती है, तो जितने भी पीएसयू के स्टॉक्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट के स्टॉक्स हैं, प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपको पता है जो अभी करंट गवर्नमेंट है काफ़ी ज़्यादा बुलिश है अपने खुद के पीएसयू स्टॉक में या पीएसयू बिजनेस में, ठीक है। तो बस यही एक लटकती हुई तलवार है, अगर ये हटा दिया तो स्टॉक जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, क्वार्टर एंड क्वार्टर बहुत अच्छा दिख रहा है, फ्यूचर ओरिएंटेड है। और अगर अगर ये एनटीपीसी का अगर ग्रीन वाला जो सब्सिडरी इनका जो है, अगर इसको डीमर्ज करके अलग से लिस्टेड करते, जिसकी बात चल रही है, अगर ये लिस्टेड कर दिया 2025 तक, तो डेफिनेटली इस स्टॉक में अफलातून बाइंग आ जाएगी। क्योंकि आपको पता है आने वाला टाइम में सोलार का बिजनेस बहुत शानदार है, बहुत शानदार है। तो आने वाला टाइम में अगर ऐसा आपको मिलेगा अपॉर्चुनिटी डीमर्जर के बाद, तो डेफिनेटली इन सारे स्टॉक को प्लान करना। छोटे से क्वांटिटी में अगर फ्रेश बाइंग करना चाहते हो बिल्कुल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाई ऑन डिप भी कर सकते हो, मज़ा आने वाला है इस स्टॉक में, डेफिनेटली रडार पर रखना। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि 10 बजे मैं एक और वीडियो के साथ आपसे साथ कनेक्ट होता हूँ। चल बाय बाय, टेक केयर।